Good morning and welcome all of you. Class 3rd EVS. Chapter number 9 Animal Kingdom. Our planet consists of different kinds of species relating to animal. हमारा जो प्लानिट है, प्लानिट मतलब अर्थ यानी धरती, यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं जिनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं. वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. और जैसे जो एनिमल्स होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके रहने के लिए वैसे ही वातावरण की उन्हें आवश्यकता भी होती है जो कि अलग अलग वातावरण में यानी एनवायरनमेंट में रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड, सम ऑन ट्रीज एंड सम इन वाटर. कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ वृक्षों पे रहते हैं और कुछ पानी में यानी जल में रहते हैं. डिफरेंट लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स. और जो ये इनकी विशेषताएं होती हैं, अलग अलग जगहों पे ये रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हैबिटेट्स ऑफ एनिमल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. और यदि उनकी वातावरण के अकॉर्डिंग यानी हैबिटेट्स उनकी जो आदत है उसके अनुसार हम देखें तो जंतुओं को मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एनिमल्स यानी जो धरती पे रहते हैं. और सेकंड है एक्वेटिक. एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर एनिमल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में. शुरू करते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वे जीव जंतु यानी जानवर जो धरती पर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. दे वॉक ऑन रन ऑन लैंड. और वे लैंड यानी भूमि पर धरती पर ही चलते हैं, दौड़ते हैं. मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 legs एंड अ टेल. और जो मोस्टली लैंड एनिमल्स होते हैं उनकी 4 legs होती हैं और 1 टेल यानी पूंछ होती है. दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज. और इन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. इसमें फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स. दीज आर केप्ट इन हाउसेज एंड फार्म हाउसेज. डोमेस्टिक यानी कि जो पालतू जानवर होती हैं उन्हें या तो आप देखेंगे घरों में मिलेंगे या फार्म हाउस पे मिलेंगे. डोमेस्टिक एनिमल्स आर पेट एनिमल्स. वे पेट एनिमल यानी पालतू पशु भी होते हैं. दीज आर वेरी यूजफुल. और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. वी प्रोवाइड दैम फूड एंड शेल्टर. और हम इन्हें क्या करते हैं, इनको भोजन देते हैं, रहने के लिए मकान यानी कि जैसे सबके अलग अलग हैं. आज आप देखते होंगे काऊ, बफेलो, डॉग, ये सब हमारे घर में ही रहते, तो एक तरह से इन्हें क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है. काऊ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर जो कि जंगल में हमें मिलते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. एलिफेंट, जिराफ, लॉयन, टाइगर, राइनोसॉर्स, कंगारू एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स. दे लिव इन नेचुरल शेल्टर्स. आप देखेंगे यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है उसमें एलिफेंट, लॉयन, कंगारू, जिराफ, टाइगर, इन सभी के हमें पिक्चर्स भी दी गई हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस लाइक पोलर बियर, याक, सिल्वर फॉक्स एक्सेट्रा हैव थिक स्किन यूजुअली कवर्ड विथ फर. वे जंतु जो कोल्ड प्लेस यानी ठंडे वातावरण में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, जैसे पोलर बियर, याक है, सिल्वर फॉक्स है ना, तो ये सब इनकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है जिस पे फर होता है यानी फरदार वे होती हैं. दे हैव ऑल्सो फैट अंडर देयर स्किन. और उनकी स्किन के नीचे फैट भी होता है, वसा भी होती है. फर एंड फैट कीप देम वार्म. और जो उनकी स्किन पे फर लगे हुए होते हैं, जो त्वचा के नीचे उनका फैट होता है, मांस होता है, तो उससे इन्हें क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है ताकि ये ठंडे वातावरण में अच्छे से रह सकें. नेक्स्ट है हमारा अर्बोरियल एनिमल्स. अर्बोरियल एनिमल्स वे होते हैं जो ट्री पर रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स सच एज मंकी, opossum, flying squirrel, etc. They have well developed claws and broad hip
गर्ड्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। तो इनका क्या होता है, जो बॉडी होती है यानी कि जो उनके पंजे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और जो इनका हिप एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड सा होता है, ताकि इनको वृक्षों पर चढ़ने में सहायता मिलती है, ये सपोर्ट करते हैं इनको। Monkeys use their long tail to grip branches and hang down for swinging। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मंकी है ना उनकी पूंछ लंबी सी होती है ताकि वे एक डाल से दूसरी डाल पर आराम से जा सकें और उस पर झूलते हुए वे नीचे आ जाते हैं। आपने भी कई बार हम जाते हैं घूमने तो वहाँ पे भी मंकीज होते हैं जो ट्री पर बैठे रहते हैं और अपनी जो टैल होती है पूंछ के सहारे वे क्या करते हैं, इधर से उधर झूलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वे जंतु या जानवर जो हवा में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरियल। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या हैं, एरियल एनिमल्स हैं। दे हैव 2 विंग्स इंस्टेड ऑफ फ्रंट लिम्स। और उनके क्या होते हैं, 2 विंग्स यानी पंख होते हैं। विंग्स हेल्प दैम टू फ्लाई। और ये पंखी क्या करते हैं, इनको उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। दे मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन एंड पुश देमसेल्व्स थ्रू द एयर। और ये विंग्स जो है इन्हें अप डाउन करना, आगे होना, इन सब में भी इनकी मदद करते हैं। दे यूज देयर 2 legs एंड क्लॉज टू सिट ऑन अ ट्री। और जो उनके 2 पैर होते हैं और पंजे वगैरह होते हैं तो ये इसका यूज़ करते हैं बैठने के लिए, वृक्षों पर बैठने के लिए। They also use them to walk and hop on the ground। और उस पर यदि कई बार ज़मीन पर आपने देखा हो जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, कुछ अनाज के दाने बिखरे हुए होते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठती हैं, तो वहाँ बैठना, खाने के लिए थोड़ा आगे चलना। और कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत जंप भी करते हैं ग्राउंड पर, बर्ड्स वगैरह जब नीचे बैठी होती हैं तो ये अपनी छतों पर भी आती हैं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो सो वेट ऑफ देयर बॉडी इज़ लाइट। और इनकी जो हड्डियाँ होती है ना वो कैसी होती है, हॉलो। हॉलो का मतलब जैसे तो खोखली टाइप होती है, तो इस कारण से क्या होता है, इनका वज़न भी बहुत कम होता है और कम वज़न की सहायता से अच्छे से आकाश में उड़ पाती हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल हैं जैसे एरियल एनिमल के, ईगल, वल्चर, काइट, पिकॉक, हैन। अब इसमें से क्या होता है, इनकी जो कैरेक्टरीज है, जो ईगल, वल्चर एंड काइट जो है वो थोड़ा ऊंचाई पर उड़ती है, फ्लाई वेरी हाई। लेकिन जो पिकॉक है, पिकॉक, हैन और कॉक, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उड़ते हैं, यानी ये जब उड़ते समय ऊपर की ओर नहीं जा सकते। ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई लाइक ऑस्ट्रिच, एमू एंड पेंगुइन। सम बर्ड्स बिल्ड ब्यूटिफुल नेस्ट। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत ही सुंदर घोंसले बनाती हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं वो उड़ नहीं सकती, जिसमें मैंने आपको अभी बताया ऑस्ट्रिच, ईमू और पेंगुइन जो है उड़ नहीं पाती हैं, लेकिन वे बर्ड्स ही कहलाती हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक यानी जो वाटर एनिमल होते हैं, जो जल में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। वाटर एनिमल हैव फिन्स, वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक लिम्स। तो जो वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, इनके क्या होते हैं, फिर जो फिन्स होते हैं और जो उनके पंजे होते हैं वो वेब्ड टाइप होते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और जो मछलियाँ होती हैं वो इन फिन्स की सहायता से ही जल में तैर सकती हैं। फ्रॉक्स यानी मेंढक स्विम विद वेब्ड टोज। और जो होता है उसके पंजे जो बने हुए होते हैं उनकी सहायता से क्या करता है, वो पानी में तैर सकता है। व्हेन दे आर ऑन लैंड, है ना, देन दे यूज़ हैंड लेग्स टू हॉप। और जब वे मतलब जो मेंढक होते हैं वे जल पे भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं, पानी में भी और धरती पे भी रह सकते हैं। तो जब वे ज़मीन पर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल भी करते हैं। और वो चलते कैसे हैं, जंप कर करके, फुदक फुदक के चलते हैं। टॉर्टोइज यूज़ 4 पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। और जो टॉर्टोइज होते हैं, इन्हें जो पानी में रहते हैं उन्हें हम टर्टल कहते हैं। तो उनके भी क्या होते हैं, जो उनके पैडल लिम्स होते हैं उससे वो तैरते हैं, पानी में चलते हैं, पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं। पेंगुइन यूज 2 4 लिम्स एज फ्लिपर टू पुश वाटर बैकवर्ड। और जो पेंगुइन होती हैं ना, उनके क्या होते हैं, उनके भी 2 होते हैं जैसे कि लिम्स टाइप बने हुए होते हैं, तो उससे पानी को पीछे की तरफ फेंकती हैं और आगे बढ़ती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स।
और जो एक्वेटिक यानी वाटर एनिमल होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? अपने गिल्स की सहायता से लेते हैं, जैसे फिश, टर्टल, डॉल्फिन, फ्रॉग। आप देखिए यहाँ पे इनके कैसे किस तरह से हमें पंजे, क्लॉज और ये सब दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं? सम एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी जो जिस तरह से वो पानी में भी रह सकते हैं उसी तरह से वे लैंड पे भी, धरती पर भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर यानी एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है टर्टल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग एक्सेट्रा आर एम्फीबियंस। आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे टर्टल है जो कि लैंड पे भी रह रहा है और पानी में भी रह सकता है। क्रोकोडाइल आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर है ना, जैसे मड कीचड़ टाइप होता है तो वो बाहर भी रह सकते हैं और समुद्रों में भी, जल में भी रह सकते हैं। फ्रॉग यानी जो मेंढक है वो कई बार बारिश में देखा होगा आपने, अपने घरों के भी आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक होते हैं जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और आए तो वो बारिश के कारण है, तो वो पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, टर्टल हैं वो पानी में भी रहते हैं, टर्टल्स जो बाहर भी रहते हैं। और यहाँ पे हमें इन सारे एनिमल्स की पिक लैंड पर और वाटर में दोनों तरह से दिखाई गई है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एनिमल्स दैट आर फिनिश्ड and do not exist anymore are called extinct animals. They could not adapt their surroundings according to change of the climate. Dinosaur is an example of such type of animals. Conservation of animals is a global issue. देखिए कुछ जो जंतु हो गए हैं जो क्या करते हैं कि उन्हें जिस तरह का वातावरण चाहिए, जो कैरेक्टर्स उन्हें चाहिए, बट यदि वो ना हो तो वे खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद में चेंज नहीं ला सकते हैं और इन जानवरों की जो है प्रजाति भी लुप्त हो गई, जैसे डायनासोर हैं। तो ये क्या है कि एक तरह से ग्लोबल इशू भी है। तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को कंप्लीट रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।